दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 5% किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने का काम होता है, 95% होता है काम उस व्यक्ति की सही शुरुआत कराना। शायद इसी वजह से कि बहुत सारे लोगों की सही शुरुआत नहीं होती। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, भीड़ से निकल के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुनते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को करने का मन बनाते हैं और उसके कुछ ही समय बाद जो है वापस उसी भीड़ में आ जाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 5% काम होता है लोगों को ज्वाइन कराना, 95% काम होता है लोगों की सही शुरुआत कराना। कहते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है तो फिर वो इस बिजनेस में बड़े बड़े कीर्तिमान रच देता है, बड़े बड़ा इतिहास जो है वो इस बिजनेस के अंदर बना देता है, लेकिन शुरुआत सही होनी चाहिए। आज जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में बड़े लेवल पर हैं, बड़ी कामयाबी है जिनके पास, उनकी अपलाइन ने उनकी सही शुरुआत कराई। दोस्त बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इसीलिए छोड़ के क्विट कर जाते हैं कि उनकी सही शुरुआत नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि 5 ऐसे काम अगर किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद कर लिए जाएं, उसके साथ कर दिए जाएं, तो फिर उसके चांस है कि वो इस बिजनेस में एक्टिव होकर काम करेगा। तो फटाफट जानते हैं उन 5 काम के बारे में, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला काम है, किसी भी व्यक्ति को आपने अगर टीम में ज्वाइन कराया है तो आप उसकी वेलकम मीटिंग कराइए सबसे पहले। यानी कि जब हम प्लान दिखाते हैं तो वो आधे अधूरे मन से प्लान को सुनता है, क्योंकि उसे लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। उसे कई तरह का डर भी उसके मन में बना रहता है, तो पूरा उतना कंसंट्रेशन के साथ वो प्लान नहीं सुनता। लेकिन जब वो ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसका 100% फोकस आ जाता है कि आप जो उससे बात करोगे वो सही बातचीत करोगे। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें उसकी वेलकम मीटिंग अपनी अपलाइन के माध्यम से करानी होती है। वेलकम मीटिंग में क्या क्या बातें करनी होती है वो एक अलग विषय है, लेकिन पहला काम हमें क्या करना है, उस व्यक्ति की जल्दी से जल्दी यानी कि 1 सप्ताह से पहले पहले उस व्यक्ति की वेलकम मीटिंग हो जानी चाहिए, पहला काम। दूसरा काम हमें जो करना है, उस व्यक्ति को कुछ टूल्स अवेलेबल कराने हैं। क्या करना है? टूल्स अवेलेबल, जैसे प्रोडक्ट का कैटलॉग हो गया, कंपनी की प्रोफाइल्स के बारे में हो गया, सपनों ड्रीम बुक के बारे में हो गया। मतलब हमें कुछ उसे फिजिकल टूल्स अवेलेबल कराने हैं और कुछ उसे डिजिटल टूल्स अवेलेबल कराते हैं। जैसे हर कंपनी की वेबसाइट होती है, एप्लीकेशन होता है उनका, तो फिजिकल और डिजिटल दोनों टूल्स जो है हमें उन्हें उपलब्ध जो है कराने हैं। दूसरा काम हमें ये करना है। तीसरा काम हमें ये करना है कि जो भी आपके बिजनेस के ग्रुप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है या टेलीग्राम ग्रुप्स होता है, तो हमें क्या करना है, अपने बिजनेस ग्रुप्स के अंदर उन्हें शामिल कर लेना है। क्योंकि वहां से उन्हें एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा कि भाई हम ही नहीं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। एक्टिविटी वो देखेंगे तो उनके अंदर भी एक उत्साह आएगा। तो तीसरा काम हमें क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उन्हें ऐड करना है, जिससे कि आप बराबर कनेक्टिविटी में रहें। चौथा काम जो आपको करना है कि जल्दी से जल्दी कोई भी एक बड़ा प्रोग्राम आप उन्हें दिखाइए। यानी कि उनकी ज्वाइनिंग के बाद जो भी प्रोग्राम हो रहा है उस प्रोग्राम में उन्हें इनवाइट करिए, उस प्रोग्राम तक आप उन्हें लेके जाइए। क्योंकि जब आप उन्हें प्रोग्राम में लेके जाओगे तब उन्हें एक विजन मिलेगा कि यार ये काम करना चाहिए, और खाली हम ही इस काम को नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं दोस्त। तो जितनी जल्दी हो सके नए प्रोस्पेक्ट को आपको क्या करना है, प्लान मतलब प्रोग्राम में लेके जाना है। चौथा काम आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को अपना मार्केटिंग प्लान सिखाना है। क्या करना है? मार्केटिंग प्लान सिखाना है। यानी कि जब उसे कुछ आता होगा जब भी तो वो किसी को शेयर करेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि हमने रीजन विजन सब कुछ क्लियर कर दिया, बट उसे प्लान नहीं सिखाया। अब वो क्या करेगा, एक्साइटमेंट के अंदर आके लोगों को प्लान दिखाएगा और गलत तरीके से प्लान दिखाएगा, जिससे उसे क्या होगा, रिजेक्शन मिलेगा और फिर उसके अंदर नेगेटिविटी आएगी। तो क्या करना है, हमें उसे प्लान सिखा देना है, जिससे कि वो किसी को जानकारी भी दे तो सही जानकारी दे सके। अगर ये 5 काम हमने किसी भी व्यक्ति के साथ लगातार किए तो फिर उसके चांस हैं कि वो इस बिजनेस में टिकेगा, आगे बढ़ेगा और इन फ्यूचर बड़ा अचीवर भी बनेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करा के छोड़ना नहीं है, लगातार उससे बातचीत करते रहिए, बातचीत में आपका गैप नहीं होना चाहिए, और ये 5 काम आप उस व्यक्ति के साथ कर दीजिए, फिर ये चांस रहेगा कि वो व्यक्ति आपके साथ टिककर बिजनेस करेगा। आप इस काम को करके देखिए, डेफिनेटली आपको बिजनेस में फायदा होगा, आपकी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ेगी। नमस्कार।